हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 1.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग जो है वो 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ देता हूं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी बोला जाता है ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो इसमें बोला क्या है, बोला ये है कि आप लोगों को पता होगा कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है नहीं होता है। अब यहां पे क्या करो, ये जो 2 है ना इसको इधर लेकर के जाओ, पाई को ऐसे ही छोड़ दो, ये 2r हो जाएगा और ये यहाँ पे सी तो आपका वैसे ही चल रहा है। 2r का मतलब क्या हो जाता है, डायमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो c इक्वल टू पाई और यहां पे आ जाएगा ये d। अब इस d को इधर लेकर के चले जाओ तो ये हो जाएगा c अपान d इक्वल टू पाई। होगा या नहीं होगा। अब यहां पे यही मुझे बताना है इसमें कि ये जो C है, ठीक है, और ये D है, ये P अपान Q की फॉर्म में है और रेशनल है। अभी बताता हूं, रेशनल है और ये यहां पे इर्रेशनल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा विरोधाभास जो है मुझे समझाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब बताऊंगा, लाइनें लाइन करके क्लियर करूंगा। इक्वल टू 2 पाई आर, इतना हो गया। 2r जो है वो d के बराबर होता है, मालूम है हम लोगों को, r इक्वल टू d बाय 2। तो यहां पे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई और यहां पे d आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, गौर फरमाइएगा। मान लो एक सर्कल है तो उसका रेडियस जो है वो मैं क्या मान लेता हूं, 7 सेंटीमीटर मान लूंगा। ठीक है, एक सर्कल का मैंने रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर ले लिया, तो सर्कमफेरेंस जो है वो मैं निकाल लूंगा, बहुत अच्छी तरीके से निकालता हूं। सी मुझे चाहिए, पाई की वैल्यू में लगाता हूं 22/7। डी कितना हो जाएगा मेरा, यहां पे देखो, जब रेडियस जो है वो मेरा 7 है तो डायमीटर जो है वो 7, मतलब 7 + 7, ठीक है, ये भी जो है वो 7 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। इसको और इसको डिवाइड कर दो, 2 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। सर्कमफेरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हिस्सा, अगर इसकी एक तरीके से हम लोग कोई तार बिछाए, कुछ बिछाए, ठीक है, आउटर बाउंड्री जो है वो सर्कल की, तो वो 44 सेंटीमीटर, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह रहे हो या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कह लो। अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं कि उस हिसाब से जो हम लोगों को रेशियो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वो क्या दे रखा था, C अपान D इक्वल टू पाई, यही दे रखा था। सर्कमफेरेंस मेरे पास है, लगा दो। और D कितना होगा बता दो। जब 7 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है, ठीक है, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यहां 14 सेंटीमीटर कर दो। अब एक ट्विस्ट आएगा यहां पर, जब मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू 3.142857142857, ठीक है, इस तरीके से
14287 इस तरीके से जो है वो बढ़ती रहेगी, यानी कि क्या है 3.14287 पे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं बार चढ़ा दूंगा। समझ में आया? लेकिन अब यहां पे पाई हमारा इरेशनल है, ये जो नंबर निकला है 44 और डी की वैल्यू कितनी है, मतलब 44/14, ये तो मुझे रेशनल लगे है, ठीक है, लेकिन रेशनल है नहीं है। अब मैं बताता हूं इसका रीजन है क्या, क्योंकि जो मैं 22/7 यूज कर रहा हूं ना, वो पाई की वैल्यू है ही नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू वो पाई की है ही नहीं। तो जब पाई की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू होती है 3.1415926535 और बढ़ती रहती है। समझ में आया ना? तो यहां पे तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले ही नहीं रहा हूं। जब एग्जैक्ट वैल्यू लेता मैं, जब पाई की जगह पे इसको यहां 22/7 को अगर मतलब ये वाली वैल्यू को जब मैं अगर 14 से मल्टीप्लाई करता, तब मेरा जो सर्कमफेरेंस होता ना वो इर्रेशनल हो जाता। और इर्रेशनल को मैंने बताया था, जब इर्रेशनल को अगर आप रैशनल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा बच्चों। यही जो है वो अजम्पशन है जो बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू पाई की लगाते ही नहीं है। 22/7 इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहली बार जब मैथ से प्यार होता है, जुजू मेरी तरह तेरी तरह पागल सभी हो जाते हैं, टिन 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 टिन। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।